सबसे बड़ी खबर है अमेरिका और इजराइल को लेकर जो जंग चल रही है ईरान के बीच तीसरे हफ्ते में प्रवेश अब कर चुकी है। इस बीच लगातार हमले किए जा रहे हैं जिसकी वजह से हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। आज जंग का 16वां दिन है। दोनों तरफ से सैन्य ठिकानों को टारगेट करके मिसाइलें दागी जा रही हैं। इस जंग में अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग जख्मी हैं। सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ है, उसके 1444 लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। शनिवार के दिन इजराइल के एक हमले में ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली नसब की मौत हो गई। अमेरिका और इजराइल तेहरान पर लगातार मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। ईरान भी जोरदार जवाब दे रहा है। ईरान ने इराक में रिफाइनरी को टारगेट किया, साथ ही अमेरिकी एम्बेसी पर भी मिसाइल दागे। इरबिल में ड्रोन अटैक जारी है। खार्ग आइलैंड पर अटैक के जवाब में ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर अटैक किया। इस बीच तेहरान में सरकार के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर आकर के सरकार के लिए, अपनी हुकूमत के लिए एकजुटता का ऐलान कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। तो जंग अपने 16वें दिन में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका इजराइल लगातार ईरान के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं, तो ईरान भी इजराइल समेत खाड़ी देशों में अमेरिकन इंटरेस्ट की तमाम चीजों को हिट कर रहा है, उन्हें निशाना बना रहा है। फुजैरा पोर्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ईरान ने हमला किया और वहां का जो ऑयल एस्टैब्लिशमेंट है वो उसमें आग लग गई और धू-धू करके आग की लपटें उठने लगी। धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं। फुजैरा पोर्ट को पर हमला किया। जो खार्ग आइलैंड है ईरान का, वहां पर हमले के जवाब में ये हमला किया गया। अब ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले बीते 24 घंटे की जो बड़े हमले हुए हैं उनको हमने इन 6 अलग अलग तस्वीरों में समेटा। एक तस्वीर आपकी तेहरान में की देख रहे हैं जिसमें एंटी यूएस और एंटी इजराइल प्रोटेस्ट हो रहा है। तेहरान में लोग सड़कों पर हैं और ऐसे वक्त में जब तेहरान के आसमान में अमेरिकन जेट्स का और इजरायली फाइटर जेट्स का कब्जा है और लगातार बमबारी कर रहे हैं, ऐसे में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल करके सरकार के प्रति एकजुटता का ऐलान कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के स्पेस रिसर्च स्टेशन पर शनिवार को फिर से हमला किया। यह हमला इतना जोरदार था कि स्पेस स्टेशन आग की लपटों में घिर गया। काले धुएं का गुबार आसमान तक जाता हुआ दिखाई दिया। इस हमले से पहले भी स्पेस सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरान ने पिछले वक्त में स्पेस साइंस की दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और शायद यही वजह है कि स्पेस सेंटर को भी निशाना बनाया गया। स्पेस रिसर्च स्टेशन को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया गया है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार हमले ईरान के अलग अलग शहरों पर हो रहे हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टॉलमेंट, मिलिट्री ठिकाने और कई सार्वजनिक जगहों पर भी हमले हुए हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान थोड़ी देर में आज मुमकिन है। आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में इस बार ये 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ये इन चुनावों की तारीखें क्या होंगी इसका सबको इंतजार है और मुमकिन है कि आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर दे। पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में इलेक्शंस होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं और उनकी तारीखों का ऐलान बहुत मुमकिन है आज कर दिया जाएगा। तो अब से कुछ देर में तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग राज्यों में हमने देखा था कि अभी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे सीईसी ज्ञानेश कुमार। वहाँ चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो वहाँ गए हुए थे और अब वहाँ से लौट कर आए होंगे और ऐसे में अब सारे स्टेट्स की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली होंगी चुनाव आयोग ने और इसीलिए अब चुनाव की तारीखों के ऐलान की बारी आ चुकी है और आज मुमकिन है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। केरल 140 कुल सीटें, यहां भी 2021 के जो नतीजे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। केरल में चुनाव होने हैं, पुडुचेरी में चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और आसाम में चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खाते में
13 सीटें गईं। बीजेपी ने 77 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी, अदर्स के खाते में 4 सीटें गई थीं। इस बार हुमायूं कबीर टीएमसी से अलग होकर के मैदान में है। क्या वो कुछ खास कमाल कर पाएंगे और वैसी क्या गुल खिलाएंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में? कुल 294 सीटों पर पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर हैं, चुनाव आयोग पर हमलावर हैं और इन ऐसे हालात में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। पिछले चुनाव में साल 2021 के चुनाव के नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। 294 विधानसभा सीटों में से 213 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा किया था। कांग्रेस खाता भी नहीं। पुडुचेरी की तस्वीर आपके सामने। अब ये केरल में कुल 140 सीटें। सीपीआईएम ने 62 सीटें जीती, कांग्रेस 21 सीटों पर जीती। सीपीआई 17 सीटों पर विजयी हुई। आईयूएमएल ने 15 सीटें जीती थी और अदर्स के खाते में 25 सीटें गई थी। कांग्रेस के साथ मिलकर के सीपीआई वहां पर सरकार चला रही है। तमिलनाडु में देखिए 234 सीटें हैं कुल, डीएमके और 133, एआईएडीएमके 66, कांग्रेस की 18, बीजेपी की 4 और अदर्स के खाते में 13 सीटें हैं। 2021 में ये चुनाव हुए थे। अब 2026 यानी 5 वर्षों के बाद एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। तो जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हम आपको फौरन वहां लिए चलेंगे। फिलहाल 9 बजे की बड़ी खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के कई शहरों पर लगातार टारगेट कर रहा है। रात भर ईरान के आसमान में मिसाइल की रोशनी से पूरा आसमान लाल रहा। शनिवार की रात इजराइल ने ईरान के इस्फहान पर हवाई हमला किया। हमला इतना भीषण था कि पूरी इमारत आग का गोला बन गई। तो ये इस्फहान की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर एक इमारत को टारगेट करके हमला किया गया और पूरी इमारत आग की लपटों में गिर गई। ईरान के अलग अलग शहरों में इस्फहान, बुशहर, तेहरान, करमनशाह, कुम, इन तमाम जगहों पर लगातार जो है वो अमेरिका और इजराइल हमले कर रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये ईरान की तस्वीरें हैं जहां अमेरिका और इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है और तस्वीरें ये बता रही है कि ये जंग अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। ईरान के इस्फहान में जिस तरीके से हवाई हमला किया वो अपने आप में ये हैरान कर देने वाला, और ना ईरान रुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका और इजराइल। और जंग अपने 16वें दिन में इस तरह दाखिल हो चुकी है। जंग कैसे रुकेगी, कब रुकेगी, कोई नहीं जानता। लेकिन इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से बड़ी खबर है, B-52 बॉम्बर ने फिर से उड़ान भरी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत यह उड़ान भरी गई है। आज ईरान पर B-52 बॉम्बर के जरिए हमला किया जा सकता है। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। B-52 बॉम्बर, अमेरिका इसका इस्तेमाल करने वाला है। हमने ट्रंप के बयानों को बार बार अलग अलग तरीके से देखा। शुरुआत में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बस जंग खत्म हो जाएगी, शॉर्ट टर्म जंग होगी, लेकिन अभी जो कल का ताज़ा उनका बयान है वो ब्रिटेन से, दक्षिण कोरिया से, चीन से, जापान से सहयोग की मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। फ्रांस से कह रहे हैं कि आप आइए और हम सब मिलकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित बनाते हैं ताकि यहाँ से तेल के टैंकर्स, एलपीजी के टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स फ्रीली बहुत सुरक्षित तरीके से यहाँ से निकल सके। लेकिन इस बीच कल भारत के लिए अच्छी खबर आई थी जब 2 टैंकर हमारी सरकार से बातचीत के बाद ईरान ने भारत को अपना दोस्त बताते हुए उनको यहाँ आने की इजाज़त दी थी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लगातार हमला जारी है। आईडीएफ लेबनान की राजधानी बेरूत पर लगातार हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के बीच दक्षिणी लेबनान में झड़प की खबर है। इजरायली सेना के आगे बढ़ने के दौरान कई कस्बों में एयर स्ट्राइक और भारी गोलीबारी की गई, जिसमें मेफदौन है, जावतार है, यहमार और अरनौन जैसे इलाके शामिल हैं। इस दौरान हिजबुल्लाह ने आगे बढ़ रहे इजरायली फोर्सेस के लोगों पर गाइडेड मिसाइलों से हमला किया, रॉकेट दागे और जो ग्राउंड इन्वेजन इजराइल इस वक्त कर रहा है उसके खिलाफ हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया।
तो बेरूत पर जोरदार हमला एक तरीके से किया गया है। तो ट्रंप और साथ ही नेतन्याहू मिलकर जो ईरान पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, पलटवार भी हालांकि ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान ने अमेरिका के खार्ग आइलैंड के हमले का जवाब दे दिया है। ईरान ने यूएई के फुजैरह पोर्ट पर ऑयल लोडिंग साइट पर ड्रोन अटैक किया। हमले से तेल टर्मिनल में भीषण आग लग गई। बड़े इलाके में काले धुएं का गुबार बिछा गया। ड्रोन अटैक के बाद टर्मिनल से तेल लोडिंग के काम को बंद कर दिया गया। ये पोर्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल स्टोरेज और बंकरिंग केंद्रों में से एक है। तो वहीं यूएई का दावा ये है कि वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान से लॉन्च की गई 9 बैलिस्टिक मिसाइलों और 33 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया गया, ये यूएई दावा कर रहा है। जंग शुरू होने से अब तक यूएई कह रहा है कि उसने 294 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, 15 क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और 1600 ड्रोन को उसने रोका है। इन हमलों में अब तक यूएई, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के 6 लोगों की जान भी यूएई में गई है, जबकि 141 लोग वहां जख्मी हुए हैं। आपने देखा होगा कि ईरान जो है, जब से उस पर हमला हुआ वो लगातार यूएई के अलग अलग जगहों पर टारगेट कर रहा है, हिट कर रहा है। आखिर लोग सोच रहे थे कि यूएई को क्यों निशाना बना रहा है, तो बात अब लोगों के समझ में आ रही कि जो तमाम अमेरिकन इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, उन सारी जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां से अमेरिका के इंटरेस्ट, अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं, उनको ईरान लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शनिवार को ईरान ने एक बार फिर से इराक की राजधानी बगदाद में हमला किया। ईरान ने राजधानी बगदाद के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में बनी अमेरिकन एम्बेसी को निशाना बनाया। एम्बेसी में बने हेलीपैड को मिसाइल से तबाह कर दिया गया, जिसके बाद धुएं का गुबार देखा गया। साथ ही अमेरिकन एम्बेसी पर जो रडार सिस्टम लगा हुआ था, उसे भी ड्रोन से तबाह कर दिया गया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका ने अपने लोगों को तुरंत एम्बेसी छोड़ने के लिए कह दिया है। लगातार इराक में अमेरिकन एम्बेसी हो, इरबिल में अमेरिकन बेस हो, इरबिल में ही फ्रांस का एयरबेस है, उसको भी ईरान ने हिट किया था। और जो ताज़ा हमला हुआ है यूएस एम्बेसी पर, उसमें हेलीपैड को निशाना बनाया, उसमें रडार सिस्टम जो वहाँ लगा था उसको नष्ट कर दिया। और इसके बाद अमेरिका ने फ़ौरन अपने लोगों से कहा है कि वो एम्बेसी को फ़ौरन छोड़ दें, सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान इराक में अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बना रहा है। ईरान ने इराक की लानस रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया। इस हमले के बाद पूरी रिफाइनरी भीषण आग की लपटों में घिर गई। आप देखिए ये तस्वीरें, ये लानस रिफाइनरी है इराक की। जब किसी रिफाइनरी पर कोई अटैक होता है, बस एक छोटी सी चिंगारी ही काफ़ी है और उसके बाद पूरी रिफाइनरी खुद धू-धू करके जलने लगती है और सारा कामकाज ठप हो जाता है। ये लानस रिफाइनरी टारगेट पर आई ईरान के, क्योंकि जो खार्ग आइलैंड है, जो ईरान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सेंटर रहा, जहां से ऑयल सबसे ज़्यादा वो अपना एक्सपोर्ट करता है, उसे कल ही अमेरिका ने निशाना बनाया। और उसके बाद ईरान ने कहा था कि अब जितनी भी अमेरिकन इंटरेस्ट की रिफाइनरीज हैं, ऑयल साइट्स, उनको निशाना बनाया जाएगा। एक और बड़ी खबर, ईरान ने इराक के इरबिल में एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया। अमेरिकी नेवल बेस को इस बार निशाना बनाया गया। ड्रोन से इस सैन्य ठिकाने को पर हमला किया गया और वहां फिर आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये एक नेवल बेस है अमेरिका का, जिसे इरबिल में, जिसे निशाना बनाया ईरान ने। कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, इराक और ओमान समेत तमाम जो खाड़ी के देश हैं, वो इस वक्त ईरान के निशाने पर हैं। सऊदी अरबिया, वहाँ के प्रिंस सलमान जो बेस है, वहाँ पर भी एक बड़ा हमला कल ही ईरान की तरफ से किया गया था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर भी बड़ा हमला बोला। इस हमले में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तेल अवीव को टारगेट किया। ये मिसाइलें रिहायशी इलाकों में भी गिरी, जिसके बाद कई इमारतों में आग लग गई, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। ये आप तस्वीरें देखिए, ये एक अपार्टमेंट के नीचे जो पार्किंग एरिया है, वहाँ जो तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, वो उनमें आग लग गई है। दरअसल जो क्लस्टर बम का इस्तेमाल इस वक्त ईरान कर रहा है, वो एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में लेता है और एक बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाता है। तेल अवीव में भारी नुकसान की खबर इस वक्त है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इजराइल ईरान की के हर हमले को नाकाम करने की कोशिश भी कर रहा है।
इजराइल का दावा है कि ईरान तेल अवीव में रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है। इजराइल का आयरन डोम अब इन हमलों को नाकाम करने में भी लगा हुआ है, जिसके बाद ईरानी मिसाइलों के टुकड़े जो डिब्रीज हैं वो अलग अलग इलाकों में गिर रही हैं। होलोन इलाके में मिसाइल के टुकड़े गिरने से आग लग गई। ये होलोन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां मिसाइल की डिब्रीज गिरी, जो उसका मलबा है, जो इंटरसेप्टर ने जाके जब मिसाइल को हिट किया और दोनों मिसाइलें जब आसमान में टकराई, उसके बाद जो मलबा था वो मलबा भी अलग अलग इलाकों में तबाही मचा रहा है। और अब बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर भी जवाबी हमला किया है। ईरान तेल अवीव को टारगेट करके लगातार मिसाइल दाग रहा है। इजराइल का कहना है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के क्लस्टर बमों का वॉरहेड इस्तेमाल कर रहा है। तेल अवीव पर अब तक ईरान की ओर से 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। इनमें आधे से ज्यादा में क्लस्टर बम वॉरहेड लगाया गया था, जिससे शहर में भारी तबाही हुई है। ये तेल अवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेल अवीव में जबरदस्त हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को अमेरिका अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्धपोत भेजने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए कई देश अमेरिका के साथ मिलकर अपना युद्धपोत भेजेंगे। इसके लिए ट्रंप ने चीन, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। ट्रंप ने दावा किया कि हालिया हमलों के बाद ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि वो अभी भी ड्रोन से और समुद्री माइंस के इस्तेमाल से छोटी दूरी की मिसाइलों की वजह से भी खतरा बना हुआ है। ट्रंप बार बार ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को एक तरीके से खत्म कर दिया है, ईरान में अब कुछ नहीं बाकी बचा है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित और सुगम बनाए रखने के लिए उन्हें जापान की, चीन की, फ्रांस की, ब्रिटेन की के युद्धपोतों की जरूरत है। और अब सारी जो लड़ाई है वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर आ गई है। ट्रंप ने ईरान की लाइफलाइन पर चलाया ब्रह्मास्त्र। ट्रंप का प्लान बी, ईरान के तेल पर कब्जे की तैयारी। अब मिडिल ईस्ट के हॉर्मुज पर कब्जे की शुरू हुई जंग। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण हो गई है। इजरायली मिसाइलें ईरान के आसमान को धुआं-धुआं कर रही है। तो जवाब में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट तक तबाही मचा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को सबसे गहरी और सबसे बड़ी आर्थिक चोट देने की तैयारी कर ली है। साथ ही ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों की युद्ध खत्म करने के लिए शुरू की जाने वाली कूटनीतिक बातचीत की कोशिशों को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने कहा कि ट्रंप का ध्यान युद्ध रोकने पर नहीं बल्कि ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करने पर है। We are in a position of
of dominance that nobody's ever seen before. And whether or not they're able to say the words or whether or not they're able to even fight, their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they call visibility. So just about everything is gone, and you'll see that. But today we've had some very, very big hits, very powerful hits. ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान ने भी करारा जवाब दिया है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के हमले बंद नहीं होते तब तक ईरान किसी भी तरह के सीज फायर पर बात करने को तैयार नहीं है। पहले ओमान के जरिए बातचीत कराने की कोशिश हुई थी, जिसमें ईरान के अधिकारी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हो सकते थे, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। लड़ाई का अंत हमारे हाथ में है। हम युद्ध खत्म करने पर तभी विचार करेंगे जब पहले हमें अमेरिका से सभी नुकसानों का पूरा मुआवजा मिले और दूसरा हमें भविष्य के लिए 100% गारंटी मिले, जो फारस की खाड़ी से अमेरिका की वापसी के बिना संभव नहीं है। इसीलिए दूसरी शर्त फारस की खाड़ी से अमेरिका की वापसी है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना प्लान बी भी एक्टिव कर दिया है। ट्रंप एक तरफ ईरान को जंग में उलझाए रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी नजर ईरान के तेल और होर्मुज स्ट्रेट पर है। एलपीजी गैस की एक बड़ी खेप लेकर भारत के 2 गैस टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। भारत की तरफ बढ़ रहे शिवालिक और नंदा देवी टैंकर्स में 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी गैस है। ये जहाज 16 से 17 मार्च तक गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों तक पहुंच जाएगा। एक तरफ सरकार ईरान से बातचीत करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे अपने जहाजों को वहां से निकालने की कोशिश में है, तो वहीं गैस की कालाबाजारी के खिलाफ भी देश भर में लगातार अभियान चल रहा है। कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर हो रही है, गिरफ्तारी का दौर चल रहा है। मिडिल ईस्ट में वार पलटवार, भारत के जहाजों ने किया हॉर्मुज पार। ईरान युद्ध में भारत की कूटनीति जोरदार, कितने जहाज और तैयार। शिवालिक और नंदा देवी का इंतजार, कालाबाजारी पर एक्शन जोरदार। ईरान ने हॉर्मुज में दुश्मन मुल्क के जहाजों की नाकेबंदी की, तो अमेरिका ने ईरान के ऑयल रिजर्व पर घातक हमले किए। लेकिन बम बारूद और मिसाइल की मार के बीच मोदी सरकार की कूटनीति रंग लाई और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लेकर भारत के 2 गैस टैंकर शिवालिक और नंदा देवी भारत की ओर बढ़ गए हैं। ये जहाज 16-17 मार्च तक गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों तक पहुंच जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में पर्शियन गल्फ में 24 भारतीय फ्लैग वेसल्स थे। उसमें से 2 वेसल शिवालिक और नंदा देवी, ये भारतीय इंडियन फ्लैग वेसल थे। शिवालिक और नंदा देवी ये एलपीजी कैरी करते हैं, एलपीजी कैरियर्स हैं। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किया सेफली और ये भारतवर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें करीब 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी है और इनका अराइवल पोर्ट मुंद्रा और कांडला होगा और इनकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट्स 16 मार्च और 17 मार्च होंगी क्रमानुसार। भारत में इंपोर्ट होने वाली 90% एलपीजी मिडिल ईस्ट से आती है, जिनमें 22% कतर से और 40% यूएई से, 15% कुवैत से, 15% सऊदी अरब से और 8% अन्य देशों से आती है। मिडिल ईस्ट से भारत तक पहुंचने के लिए गैस टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करना होता है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अब भी भारतीय फ्लैग वाले 22 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस पार फंसे हुए हैं।
जिनको लाने के लिए ईरान से बात चल रही है। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच देश के अंदर रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार लगातार एक्शन में है। एक तरफ जहां एलपीजी गैस लेकर विशाल टैंकर भारतीय पोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू बाजार में सप्लाई चेन को ब्रेक करने और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। यूपी के बुलंदशहर में अवैध गैस फिलिंग को लेकर एक्शन हुआ। खुर्जा में अवैध गैस रिफिलिंग कर रहे शिवांश भारत गैस एजेंसी पर जिला प्रशासन ने छापेमारी कर अलग अलग कंपनियों के करीब 1000 सिलेंडर और गैस चोरी के उपकरण बरामद किए। कॉमर्शियल सिलेंडरों में अवैध रिफिलिंग की सूचना पर हुई इस कार्रवाई से इलाके के गैस माफियाओं में हड़कंप है। भारत कंपनी के, एचपी के, इंडियन के, तीनों कंपनी के सिलेंडर हम लोगों को यहाँ पर मिले, जबकि इनको भारत गैस कंपनी की जब ये एजेंसी है तो यहाँ पर नियमानुसार सिर्फ भारत का ही रहना चाहिए था। इसी के दृष्टिगत चूंकि रिफिलिंग अवैध रूप से अगर रिफिलिंग की जा रही है, वो इसी एक्ट के अंतर्गत अपराध में आता है, तो हम लोग इसको आगे कार्रवाई करेंगे। मेरे द्वारा और सप्लाई विभाग द्वारा एक संयुक्त यहाँ पे छापेमारी की गई है। यहाँ पे रिफिलिंग के हम लोगों को 32 यंत्र मिले हैं और 3 पाइप्स मिली हैं जो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है।